तारीख में कोई इस पे चर्चा तक नहीं कर। चर्चा हो रही है तो सिर्फ सीट बंटवारे को लेकर, चर्चा हो रही है तो मेरे मुख्यमंत्री के संयोजक बनने को लेकर, चर्चा हो रही है तो इस बात को लेकर कि खरमास के बाद क्या होगा, क्या 15-16 तारीख को हम लोग कोई नया समीकरण देखने वाले, क्या भीतर भीतर मेरे मुख्यमंत्री, क्योंकि इसके बाद ये सारे पूरे प्रश्न आपके द्वारा आएंगे, मैं पहले ही शुरू कर दूं इन सवालों की जड़ कि क्या 16 के बाद कोई देर होने वाला, क्या मेरे मुख्यमंत्री फिर पाला बदलने वाले, सिर्फ इन बातों को लेकर चर्चा हो रही है। पर आम बिहारी जो आपके मतदाता हैं, जो आपके लिए कल को जाकर वोट करेंगे, वोट बैंक की ही राजनीति अगर आप करते हैं तो कम से कम उस वोट को तो साधने का काम करें मौजूदा सरकार, कम से कम सुख दुख की घड़ी में उनके साथ तो खड़ा होने का काम करें। आए दिन भैया हम लोग बिहार के हर एक जिले, बिहार के हर एक कोने में हम लोग जाने का हम लोग काम कर, और प्रयास यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा, प्रयास यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की समस्या सुनी, और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जिस लक्ष्य के साथ हम लोग उसमें आए दिन उसमें हम लोग संशोधन करते हैं, आए दिन संशोधन करते हैं। आप यकीन नहीं मानिएगा, हमारा बैक ऑफिस हमसे परेशान होता है कि भैया अभी हम लोग 5000 कॉपी प्रिंट करवाए, फिर आप इसमें 2 चीजें जोड़। ये अनुभव है, और ये अनुभव तब आता है जब आप गांव देहातों में जाते हैं। हकीकत है हिंदुस्तान गांव में ही बसता है, और जब तक आप गांव में नहीं जाइएगा, जब तक आप गांव से नहीं जुड़िएगा, आप देश की, आप बिहार तकलीफों को आप नहीं समझ पाइएगा। और मेरे मुख्यमंत्री एक अनन्य मार्ग से निकलना जरूरी नहीं समझते। आखिरी बार कब गए थे ये किसी दौरे, आखिरी बार कब गए थे किसी ऐसे कार्यक्रम में जहां पे ये बिहार आम बिहारियों से मिला, बिना किसी व्हाइट मास्किंग के, बिना गंदगी इनके सामने से छुपाए हुए, बिना सिर्फ उन्हीं लोगों के इनके सामने लाए हुए जो इनके गुणगान की बात। मुख्यमंत्री का हिस्सा रहा होगा, और ये हम लोग बात है कि आने वाले 2024 जब लोकसभा के चुनाव होंगे, बिहार महागठबंधन, हमको इंडिया अलायंस बनेगा कि नहीं बनेगा, पर कम से कम महागठबंधन चलेगा। इतना जरूर तय है कि महागठबंधन एक भी सीट बिहार में नहीं देगा। 2019 में जरूर किशनगंज की एक सीट के लोग जीतने में लोग कामयाब रहे थे, इस बार 40 की 40 सीट एनडीए गठबंधन जीतेगा, कोई संदेह नहीं। और दावा बिहार में हर एक जिले में, परसों हम लोग का मधुबनी में कार्यक्रम था, वो तस्वीरें आप लोगों ने देखी, जिस तरीके से इस ठंड के बावजूद जिस तरीके से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को समर्थन कर रहा है। अभी 16 तारीख को हम लोग का हाजीपुर में कार्यक्रम, और यकीनन अभी तक के पार्टी के सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम होगा। हम टिपिकल पॉलिटिकल लैंग्वेज में वैसा नहीं बोलेंगे कि ऐतिहासिक कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे दावे कर चुके हैं ऐतिहासिक कार्यक्रमों की, और उनकी बोल भी खुल। पर यकीन पार्टी के जितने ऐसे बड़े कार्यक्रम हैं, उनमें से बहुत बड़ा कार्यक्रम हम लोग 16 तारीख को हम लोग हाजीपुर में करने जा रहे हैं, अक्षरवट राय स्टेडियम में। ये कार्यक्रम 16 तारीख को निर्धारित हुआ, सवा 12 में वहां पे बड़े कार्यक्रम के माध्यम से कोई जवाब की राजनीति करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। ये सारे पूरक प्रश्न आएंगे, जवाब मैं पहले ही दे देता हूँ, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं। हाजीपुर मैंने बार बार कहा है, मेरा परिवार है। जब से मैंने होश नहीं भी संभाला था, जब से मुझे राजनीति नहीं भी पता थी कि क्या होता है नहीं होता है, अपने पिता की उंगली पकड़ हाजीपुर में जाता रहा हूँ। तो हाजीपुर कभी भी मेरे लिए कोई शक्ति प्रदर्शन का या किसी बात को सिद्ध करने का क्षेत्र कभी नहीं हो सकता। हमेशा से वो मेरा परिवार रहा। जैसे जमुई मेरा परिवार है, पर जमुई वो संभालने के बाद, कार्य से जुड़ने के बाद मैं जमुई गया, और उसके बाद वहां से वो रिश्ता जुड़ा। पर हाजीपुर से ये रिश्ता बचपन से रहा है, और उसी रिश्ते को और मजबूत करने की कड़ी में 16 तारीख का ये कार्यक्रम हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं। अब इसके अलावा अगर आप लोग कौन चुनाव लड़ेगा नहीं लड़ेगा, कहां से लड़ेगा, ये पार्टी का संसदीय बोर्ड ही अंत में ये फैसला करेगा। और ये मतलब फेस बाई फेस ये सारी चीजें होती है। पहले सीटों को लेकर चर्चाएं होती है, सीटों की संख्या पहले तय की जाती है, संख्या तय होने के बाद सीटों का चयन किया जाता है, चयन होने के बाद प्रत्याशियों के नाम पे चर्चा होती है, और उसके बाद उसकी घोषणा होती है। ये क्रम रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में, पर जहां तक आपने बीना जी की बात की है, बीना जी यकीनन लोक जनशक्ति पार्टी और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के साथ
वो जुड़ी हुई हैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में उन्होंने अपना समर्पण दिखाया है। आपका दिवस में भी वो रही और आगामी 16 तारीख के कार्यक्रम में भी। जुलाई 21 तारीख को संभवतः कार्यक्रम आप लोगों का ये अभी तक औपचारिक तौर पर मेरी जानकारी में नहीं आया है। मुझे लगता है प्रदेश में इसको लेकर कोई चर्चा हो रही होगी तो उसकी औपचारिक घोषणा की जाएगी। चिराग जी सीटों की उम्मीद रख रहे हैं बीजेपी से 2024 के चुनाव की बात करें तो उम्मीदें तो खैर काफी होती है, बट हाँ जब हम लोग एक गठबंधन का हिस्सा है तो यकीनन गठबंधन में तमाम दलों को वो सम्मान मिले और यकीनन एनडीए गठबंधन में कई और दल भी हैं। मेरी बातचीत भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की बातचीत अलग अलग दलों के साथ और क्या चल रही है नहीं चल रही वो मेरी जानकारी में नहीं है। बट हाँ जो मेरी अपेक्षा है जो मेरी उम्मीद है उस आधार पर सकारात्मक बातचीत चल रही है। मुझे लगता है जल्द ही इसकी औपचारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। मुलाकात तो मुझे अभी तक समय वहां से नहीं मिला, पर हाँ लिखित रूप में उन तक उनकी ये समस्या उनकी मांग जिसका मैं समर्थन करता हूँ जरूर पहुंचा दी गई है। की कोई संख्या बताएंगे सर कितनी सीट? आज मैं कभी नहीं बता पाऊंगा और देखिए ये मैं तब तक नहीं बता पाऊंगा साझा सब अनुभवी है। ये पहली बार ऐसा नहीं हो। हमेशा आप लोगों ने तमाम घटक एक साथ ही सीटों की संख्या की घोषणा करते हैं, एक साथ बैठकर ही सीटों की घोषणा करते हैं के नाम की जाती है। ये गठबंधन की मर्यादा ही है। मर्यादा मुझे लगता है नजदीक है अक्सर की चर्चा है तो नहीं लगता है कि वो धोखा देकर गए ये मेरी पार्टी की चिंता का विषय है। इसे पार्टी तक ही रहने जनता को है कि भाई अंत में